नमस्कार साथियों, यूजी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी हिंदी कविता और हिंदी साहित्य इतिहास का जो सेशन है उसकी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्यों संग्रहों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो जो प्रकाशन की जो दृष्टि से अज्ञे के जो निम्नलिखित काव्य संग्रह है उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का है वो चयन कीजिए। तो इसमें जो अज्ञे के जो काव्य संग्रह है और उसमें जो कौन सा जो काव्य संग्रह वो पहले प्रकाशन हुआ है और कौन सा जो बाद में है उसका जो क्रम है वो हमको देखना है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो सबसे पहले आएगा इसमें आंगन के पार द्वार। तो सबसे पहले है आंगन के पार द्वार, फिर है सागर मुद्रा, तत्पश्चात है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और अंत में आता है नदी की बांक की छाया। तो इस तरीके से अज्ञे की जो काव्य संग्रह है उनका ये क्रम है, पहले है आंगन के पार द्वार, तत्पश्चात सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और नदी की बांक पर छाया। ये जो आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है वो 3 भाग हैं उसमें विभाजित है। ये 3 भाग हैं अंतः सलीला, अंतः सलीला, चक्रांत शिला, चक्रांत शिला और अंत में है असाध्य वीणा। ये जो आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है इसी में अज्ञे की जो लंबी कविता है असाध्य वीणा वो संकलित है। तो इस तरीके से अज्ञे का जो काव्य संग्रह है उसमें आंगन के पार द्वार पहले है, फिर सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये इनका क्रम है। और ये जो आंगन के पार द्वार है इसी में जो अज्ञे की जो लंबी कविता असाध्य वीणा वो भी संकलित है। और ये जो आंगन के पार द्वार है वो 3 भाग हैं उसमें विभाजित है, अंतः सलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में जो सही कथन है वो क्या है। तो छायावाद का जो कार्यक्रम है वो सामान्यतः 1918 से लेकर 1936 और 1938 है, उसके बीच में जो छायावाद का जो कार्यक्रम है वो माना जाता है। ये जो छायावाद के बारे में सही कथन है कि छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। सही कथन है छायावाद के जन्म में रीतिवाद का जो विरोध है नहीं था। अगला ऑप्शन है रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण है वो छायावाद का जन्म हुआ। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो छायावाद की जो उदय है उसमें जो रीतिकालीन जो श्रृंगारिकता का जो वो है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो वह रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा। तो छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक वह रहस्यवाद के अंतर्गत ही चला है। ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपने हिंदी साहित्य इतिहास में जब विश्लेषण कर रहे थे छायावाद का, तब उनकी ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो वो रहस्यवाद के अंतर्गत है, वो ही रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेड़ से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये ऑप्शंस भी हमारा है वो बिल्कुल सही है कि जो मानवतावादी जो दृष्टि है उसके जो पेड़ से ही है वो छायावाद का जो जन्म है वो नजर आता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन गलत है। फिर छायावाद के जन्म में रीतिवाद का जो विरोध है वो नहीं था। तो ये ऑप्शंस भी हमारा क्या है गलत है, क्योंकि छायावाद के जो जन्म है उसमें जो रीतिवाद का जो विरोध है वो भी उसमें एक तरीके से जो है वो शामिल था। तो इस तरीके से जो सी और जो डी ऑप्शन है हमारे वो इस सेंस में हमारे यहाँ पर सही है और जो ई ऑप्शन है वो सही है। तो छायावाद के बारे में जो सही कथन है अगर हम उसको देखें तो छायावाद के बारे में सही कथन है कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो वो रहस्यवाद के जो अंतर्गत है वो ही रहा है। और फिर तत्पश्चात मानवतावादी दृष्टि के जो पेड़ से ये वो ये भी है वो छायावाद का जो जन्म है वो होता है। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किसकी हैं। तो यह आख्यान है इतना प्राचीन है, यह आख्यान
इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा है इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का जो संबंध है वो क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो हमको देखना है कि किसने बोली हैं। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रेम शंकर। ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इनको हम छायावाद के जो स्वच्छतावादी हैं या स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं उसमें शामिल करते हैं। तो ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं ये स्वच्छतावादी या जो स्वच्छंदतावादी आलोचक है उसमें शामिल किए जाते हैं। और इन्होंने छायावाद के जो तीनों महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रसाद पंत निराला है, उन पर है वो अपनी आलोचना है वो लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी का है वो सृजन किया है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध ने छायावाद एक, इसके अलावा जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार है, उस पुस्तक आलोचनात्मक पुस्तक है वो कामायनी पर लिखी है, जिसमें उन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी के रूप में वो संदर्भित है वो किया। तो ये जो कथन है वो है जयशंकर प्रसाद का। तो ये जो कथन दरअसल आ रहा है ये जयशंकर प्रसाद का है और इसे वो कामायनी की जो आख्यान है या जो भूमिका है उसमें उल्लेखित है वो करती हैं। तो इस तरीके से ऊपर जो कथन दिया गया है ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से लग जाता है। तो ये जो कामायनी जो महाकाव्य है उसके आमुख में है वो जयशंकर प्रसाद ने ये वाली बात है वो कही है। सुखिया सब संसार है ये कबीर का कथन है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये बड़ा ही उनका महत्वपूर्ण दुआ है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे। इस कविता का वो सही प्रतिपाद है वो है संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। तो एक ऑप्शन है कि संसार के सभी लोग हैं वो भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थी, तो इसकी तो जिक्र है वो कहीं पर भी नजर आ नहीं रहा है। सुखिया सब संसार है, खाए अरे सोवे, दुखिया दास कबीर जागे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको लगता था ये जो संसार है वो नश्वरत है और भौतिक जो सुख सुविधा है उनके पीछे वो रहना है वो एक तरीके से मुनासिब नहीं है। तो इस तरीके से आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे, ये ऑप्शन गलत है। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी, ये ऑप्शन भी सही है। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि दुनिया के लोग हैं वो संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे, ये ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, ये वाली बात भी इस जो दुआ है उसमें नजर है वो नहीं आती है। तो सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस कविता का जो सही प्रतिपाद है वो है संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, ये ऑप्शन गलत है। और आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों जो ऑप्शन है सी और जो डी है वो आंसर है वो हमारे सही है। सी ऑप्शन है वो सही है कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी और दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में भी जानते हुए भी बेपरवाह थे। अगला प्रश्न है आए जोग सिखावन। ये जो पंक्तियां हैं वो है सूरदास के भ्रमर गीत सार से। ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास के भ्रमर गीत सार से है और जिसका संकलन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है उससे ली गई हैं और इसका जो संपादन का कार्य वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और उप संपादन है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आए जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित है वो सही तथ्य है वो क्या है। गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि गोपियां हैं वो खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। तत्पश्चात हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये ऑप्शन सही है। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं, ये ऑप्शन भी सही है।
गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए। तो अगला जो गोपियों का वो कथन है वो है कि उद्धव जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए। तो ये ऑप्शन है वो गलत है। तो आज योग सिखवन बारे में सही संबंधित जो तथ्य हैं वो हैं कि गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। ये ऑप्शन तो गलत है। इसके अलावा जो बी और जो सी ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। तो जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है कि हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं और दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए जिनकी पद्मावती हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन हुए हैं? जायसी हुए हैं जिनकी पद्मावत है वो हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अनमोल रत्न है। जायसी और उनकी कविता के संदर्भ में उपरोक्त मत है वो किसका? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही और श्याम सुंदर दास। शुद्ध प्रेम मार्गीय सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। ऑप्शन है जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपरोक्त मत है वो किसका? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही और श्याम सुंदर दास। तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जो इसके अलावा जो नागमती जो पद्मावत जो है जो महाकाव्य है वो 57 जो खंड है उसमें विभाजित है और इसका जो 30वां खंड है वो नागमती विरह वर्णन है उस पर आधारित है। और नागमती विरह वर्णन को वो रामचंद्र शुक्ल वो हिंदी साहित्य की जो अद्वितीय वस्तु है उसके रूप में संदर्भित करते हैं। इसके अलावा पद्मावत को वो ठेठ अवधि भाषा की माधुर्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण जो रत्न है उसकी भी संज्ञा है वो रामचंद्र शुक्ल है वो देते हैं। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि शुद्ध प्रेम मार्गीय सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुई जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इसके अलावा विजय देव नारायण शाही है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वो है जायसी, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि जायसी सबसे पहले कवि हैं ना कि सूफी। इसके अलावा वो जायसी की जो अवधारणा है वो जायसी को वो ट्रेजिक है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं, ट्रेजिक या ट्रेजेडी के रूप में। अगला प्रश्न है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर तुम उसको भूल बनाते हो अस्पिल अवधाम। ये जो पंक्तियां हैं वो है श्रद्धा सर्ग से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी जो महाकाव्य है जो कि 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी है ये जो 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। इसमें जो श्रद्धा सर्ग है उससे पंक्तियां ली गई हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अस्पल भमदा। तो काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अस्पल भमदा। उपरोक्त छंद से प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। काम को गृहित बताया है, ये ऑप्शन भी गलत है। निराशा और कुंठा को महत्व दिया है तो ये भी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अस्फल भवदाम। इसमें जो उन्होंने है वो प्रवृत्ति मार्ग है उसका जो प्रतिपादन है वो किया है। अगला प्रश्न है परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार वो परिवर्तन वो क्या? तो ये जो परिवर्तन कविता है जो पंत की है वो लंबी कविता है उसमें शामिल होती है। तो ये जो परिवर्तन कविता है उसमें जो पंत है की है वो लंबी कविता है उसमें शामिल है वो होती है। और लंबी कविता के विकास में जो परिवर्तन कविता उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है ऑप्शन है नायक, नर्तक, निर्देशक और विदूषक। तो परिवर्तन कविता में जो पंत के अनुसार है वो परिवर्तन वो क्या है? नायक, नर्तक, निर्देशक और विदूषक। तो इसका सही आंसर है वो है नायक। तो परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार जो परिवर्तन है वो क्या है? नायक। अगला प्रश्न है ये सूची 1 है और इसको है सूची 2 है उससे मिलान करना है। एक तरफ जो काव्य पंक्तियां वो दी गई हैं और दूसरी तरफ है कवि। तो पहला है मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। फिर है क्योंकि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। फिर दूसरी तरफ है कवियों की सूची धूमिल, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, धूमिल, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञ। तो मैं तुम्हारे हाथ का नीला कमल हूँ
प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ये जो काव्य पंक्तियां हैं जो दिनकर का जो उर्वशी काव्य या जो गीति नाट्य है उससे ली गई हैं। तो इसका जो आंसर है वो है दिनकर। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो धूमिल का जो काव्य है अकाल दर्शन है उससे संबंधित। ये जो सुदामा पांडे धूमिल का जो काव्य है अकाल दर्शन है उससे जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ये जो पंक्तियां हैं वो है नदी के दीप कविता की। और ये जो नदी के दीप जो कविता है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बासायन आज्ञा की। क्योंकि बहना रेत होना है, अगर हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। उस तत्पश्चात है सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक सलकर नर्तक चुप। एक जो पंक्तियां वो हैं मुक्तिबोध की हैं, जो पंक्तियां हैं उससे ये संबंधित हैं। और ये जो पंक्तियां हैं वो हैं भूल गलती कविता से। उनकी जो मुक्तिबोध की जो लंबी कविता है भूल गलती, तो उसकी ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कौन चलत बह धेद बढ़ावे, जल पीवत बह जीव गवावे, है बह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर बह है नारा। इस पहेली का है वो सही उत्तर है वो क्या है? तो ये है अमीर खुसरो की पहेलियां। और अमीर खुसरो अपनी पहेलियां, मुकरियां और दो सुकने हैं उसके लिए हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति है, उन्होंने अर्जित है वो की है। तो ये जो पहेलियां हैं वो हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की खालिक वारी और नूह से प्यार दो महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा जो खड़ी बोली के जो आरंभिक स्वर है वो अमीर खुसरो की जो पहेलियां, मुकरियां और दो सुकने में वो भली भांति है वो नजर आते हैं। तो पौन चलत बह देह बढ़ावे, जल पीवत बह जीव गवावे, बह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं है पर बह नारा। इस पहेली का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है स्त्री, नाली, लता और आग। तो इसका जो आंसर है वो है आग। अगला प्रश्न है रेवा तट समय में गर्वित गर्जनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सा तट सही? तो जो रेवा तट जो प्रसंग है, जो रेवा तट का जो प्रसंग है वो चंद्रवरदाई का जो महाकाव्य है पृथ्वी रासो है उसमें है जो रेवा तट प्रसंग है वो आता है। तो जो रेवा तट समय जो प्रसंग है वो पृथ्वी रासो जो महाकाव्य है चंद्रवरदाई का उससे संबंधित है। तो उसमें जो गजनी नरेश रेवा तट में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित जो कौन सी बातें हैं वो सही है। ऑप्शन है गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर घोड़ी को बंदी गृह कराया। तो गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर घोड़ी को बंदी गृह कराया। तो ये ऑप्शन है सही है। खिज्र खा और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहानों ने गौरी को मुक्त किया। तो खिज्र खा और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया, ये ऑप्शन गलत है। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा, ये ऑप्शन भी सही है। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया, ये ऑप्शन भी हमारे गलत है। तो जो रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन कौन सी बातें वो सही है। तो ए और जो सी आंसर है वो सही है। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह कराया और सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर है वो भेजा। तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है ये सूची वन है और इसको जो सूची 2 उससे मिलान करना। एक तरफ हमारी काव्य पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ है कवि। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आपहू दासी रे। तो पग बांध घुंघरू गांचिया रे, मैं तो अपने नारायण की आपहू हो गई दासी रे। ये पंक्तियां हैं वो है मीराबाई की कृष्ण भक्ति शाखा की काव्यत्री। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीरा रास। तो बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीरा रास, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीरा रास, ये जो काव्य पंक्तियां वो हैं कबीर दास की। तेही दुख भय परास निवाता, लोही बूढ़ी उठ होर राता। तो इनकी जो पंक्तियां वो इस तरीके से जो ठेठ अवधि की जो भाषा है वो नजर आ भी रही है कि तेही सुख भय परास निपाता, लोही बूढ़ी उठ होर राता। तो ये जो पंक्तियां वो है मलिक मोहम्मद जायसी। और काहे को गोपीनाथ कहावत, तो ये पंक्तियां हैं सूर्य के जो भ्रमर गीत सार है उससे। तो काहे को गोपीनाथ कहावत, तो ये पंक्तियां हैं वो सूर्य का भ्रमर गीत सार से संबंधित। तो ए का 4, ए का 3, जो बी आंसर है वो हमारा सही है।
इनमें से कौन सी है जो भिखारीदास की ये वो रचना है वो है। तो जो भिखारीदास की जो ख्याति है वो हिंदी में जो प्रतिष्ठित जो व्यवस्थित जो आलोचक है या जो उसके रूप में है वो है। तो जो भिखारीदास हैं ये रीतिकाल के कवि हैं और इनके जो काव्य शास्त्र की दृष्टि से वो काफ़ी ये महत्वपूर्ण, और इनकी जो ख्याति वो हिंदी में प्रथम व्यवस्थित आचार्य है उसके रूप में है। तो इनमें से जो भिखारीदास की जो रचना है वो कौन सी है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अंग दर्पण और रस पीयूष निधि। तो ये जो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं, ये जो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं वो भिखारीदास से संबंधित हैं। इसके अलावा जो अंग दर्पण है, ये जो अंग दर्पण है वो है रस निधि की, रसलीन की। तो रसलीन की अंग दर्पण है ये महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा जो रस पीयूष निधि है ये रचना है वो है सोमनाथ। तो अंग दर्पण और रस प्रबोध, आपको जो रसलीन है उनकी दो रचना है वो याद रखना। तो रसलीन की आपको दो रचना है वो याद रखना, एक है रस दर्पण और अंग प्रबोध। रसलीन की दो रचना याद रखना, अंग दर्पण और रस प्रबोध। और रस पीयूष निधि है वो है सोमनाथ की। तो ए और जो सी आंसर है वो है भिखारीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वो सही अनुक्रम है वो क्या? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 और ये जो उपन्यास है वो 20 उच्छ्वास उसमें विभक्त है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है और ये जो है 5 आख्यान है इसमें दिए गए। और ये जो सूर्य साहित्य है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसका जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले आएगा सूर्य साहित्य। तो हमारा इसमें जो सबसे पहले सूर्य साहित्य, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा और अंत में आएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो जो सी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, रहे सभी घर में बैठ, विधि से चलता रहे वेदांत। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है साकेत उससे संदर्भित है। और उसमें जो साकेत का जो नवम सर्ग है उसमें उन्होंने उर्मिला का जो भैरव वर्णन है उसका वर्णन किया। तो ये जो उर्मिला भैरव वर्णन है साकेत का जो नवम सर्ग है उसी की पंक्तियां हैं कि डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे वेदांत। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की जो किस मानसिकता का जो वर्णन है वो हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी बनाना चाहती है। तो इसमें जो आंसर सही है वो है कि स्त्री की जो दुनिया है वो घर तक है वो सीमित है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का जो सही अनुक्रम है वो क्या? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है तो उसमें जो उन्होंने आदिकाल को जो प्रारंभिक जो 4 प्रकरण है उनका जो अनुक्रम है वो देखना है। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं और देश भाषा काव्य। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई साहित्य इतिहास का ग्रंथ रखा जाता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है सामान्य परिचय से। तो इसकी भी शुरुआत है वो सामान्य परिचय से होती है। तत्पश्चात आता है अपभ्रंश काव्य, फिर है देश भाषा काव्य और अंत में आता है फुटकल रचनाएं। तो ये जो अपभ्रंश काल है जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसका जो रामचंद्र शुक्ल है इसका जो प्रारंभिक वर्णन है वो सबसे पहले सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं। तो बी, ए, डी और सी जो आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सुफल जन्म मौके गुरु कीन, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीन। उपरोक्त पंक्तियों की जो रचयिता है वो कौन है? तो सुफल बिन जन्म मोह को गुरु कीना, सुफल जन्म मोह को गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीन, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम बिनु नाम जीवन हीना। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता ऑप्शन है कबीर, नामदेव, रैदास और सुंदरदास। ये चारों की चारों जो कवि हैं भक्तिकाल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत है, वो संत या जो ज्ञानश्री काव्य धारा है उसके अंतर्गत ये चारों की चारों जो कवि हैं वो सम्मिलित हैं। तो सुफल जन्म मोह को गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना,
ज्ञान ध्यान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना। उपरोक्त पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है नामदेव। अगला प्रश्न है, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए जिन कवित्वों के जो छंद के जो लक्षण है वो नहीं है। कवित्व संज्ञक भी जो छंद है वो कौन से हैं? तो रेवा तट के समय तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्वों के लक्षण से नहीं मिलते। तो कवित्व संज्ञक के भी छंद, ऑप्शन है सवैया, घनाचरी, रोला और छप्पे। तो इसका जो आंसर है वो है छप्पे। उसका कारण है कि जो रेवा तट समय है, जो पृथ्वी रासों के जो सारे छंद हैं, तो जो मध्यकाल से पहले है जो कवित्व छप्पई है, उसी का जो रूप है वो कवित्व है उसके रूप में मिलता था। यानी कि जो कवित्व है वो ही क्या होता था? छप्पे। यही कारण है कि उसका जो रूप है वो किस लक्षणों से नहीं मिलता है, वो छप्पे से नहीं मिलता, क्योंकि कवित्व और जो छप्पा है वो एक ही जो छंद है वो कहलाते थे। अगला प्रश्न है, निरख सकी ये खंजन खाए, गीत से संबंधित जो तथ्य हैं वो कौन से हैं? वो सही है। तो ये पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत महाकाव्य है उसमें जो उर्मिला का जो भृ वर्ण नवम सर्ग है उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं। निरख सखी एक खंजन आए, तो निरख सखी एक खंजन आए, गीत से संबंधित सही तथ्य ऑप्शन है, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया। तो मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, ये ऑप्शन सही है। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है इसलिए कामदेव डर कर भाग गया है, ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुरा इसलिए यहाँ कमल खिलौटे, ये ऑप्शन सही है। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय तरबन में प्रिय की जो छवि है वो देख लिया, तो ये ऑप्शन है वो गलत है। तो इन पंक्तियों का जो निरख सकी एक खंजन का, ये जो गीत से संबंधित पंक्तियां वो है, मेरे प्रिय ने अयोध्या की रुख करके मेरा ध्यान किया है और उन्होंने मेरा ध्यान किया मुस्कुरा इसलिए यहाँ कमल है वो खिलौटे, तो ए और जो सी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियबंध की तरह इसकी साधना में। तो ये जो असाध्य वीणा जो कविता है वो आज्ञा की एक लंबी कविता है, और ये जो असाध्य वीणा की जो कविता है वो आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। इसमें जो प्रियबंध होता है उसमें जो वीणा होती है उसमें झंकार उत्पन्न करने का प्रयास करता है, और जब सभी साधक और जो कलावंत है वो असफल हो जाते हैं तो अंत में जाकर जो प्रियबंध है वो जो है वीणा है उसकी जो मौन साधना है उसको भंग करके उसमें जो स्वर है वो उत्पन्न करता है। तो ये जो असाध्य वीणा है ये है, इसका जो ये जो है जापान की जो कथा है उससे ये अज्ञा ने इसका जो कथा प्रसंग है वो लिया है। तो असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, इसमें प्रियबंध की तरह इसकी साधना में ऑप्शन है, आत्मनिवेशन करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, समाज से प्रमुख होना पड़ता है। तो इसका आंसर है वो है आत्मनिवेशन। उसमें प्रियबंध कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने अपने सब कुछ को सौंप दिया था, सुने भय आपने भय ना तो वह मेरा था, भय तो सब कुछ की तथता थी। तो असाध्य वीणा साधना की संकेतक है, ऑप्शन है आत्मनिवेशन करना पड़ता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह जानता है, पेड़ों पर लाल लाल फूतों के हजारों, मुख सुख तल्ले धूप में सीने की लटकाता। उपरोक्त पंक्तियां, तो ये जो पंक्तियां हैं वो मोचीराम की जो मोचीराम कविता है सुदामा पांडे धूमिल की, उससे जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। तो सुदामा पांडे धूमिल की जो कविता है मोचीराम उसकी ये पंक्तियां हैं, अब आप इस बसंत को ही लो, अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपरोक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है, तो ये ऑप्शन गलत है। मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है, ये ऑप्शन भी गलत है। मोचीराम बसंत का बयान अपनी पेशे की भाषा में करता है, ये ऑप्शन जो सी आंसर है वो सही है। फिर मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है, ये ऑप्शन भी गलत है, जो सी आंसर है इसका सही है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोर पयो पिटर सोधारी। तो ये जो पंक्तियां हैं जो भ्रमर गीत सार है सूर्यदास का उससे संकलित है, और इसका जो संपादन का कार्य वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सोधारी। उपरोक्त पद में जो फाटक जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या? ऑप्शन है चिथरा। तो चिथरा तो आंसर नहीं है, बड़ा दरवाजा भी नहीं है, झोपड़ी में लगाई जाने वाली पट्टी भी नहीं है। तो इसमें जो फाटक जो शब्द का जो अर्थ है वो है अनाज फटकने से निकला हुआ
कदन। तो जो बी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का एक संवाद है वो किसने किससे कहा? तो जो राम की शक्ति पूजा है वो निराला की महाकाव्यात्मक जो उदात्त जो संपर्क लंबी कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है और ये जो अनामिका काव्य संग्रह है उसमें संकलित है और इसका जो कथा प्रसंग है वो बंगाल की जो कृतिवश रामायण है उससे लिया गया। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से और राम ने लक्ष्मण से। तो राम ने ये जो संवाद कहा है वो है विभीषण से। अन्याय जिधर उधर है शक्ति। इसके अलावा इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति आती है वो है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। तो ये पंक्तियां हैं वो जामवन है वो राम से बोलते हैं। नैन चौबहू जस मेहवट नीरू नागपति वियोग खंड की, इस पंक्ति में मेहवट का जो सही चीज करते हैं वो क्या? तो जो पद्मावत है वो 57 खंडे जो भाग है उसमें वर्णित है। उसमें जो तीसरा जो खंड है वो नागवती विरह वर्णन है उससे संबंधित है और नागवती विरह वर्णन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु उसके रूप में संदर्भित करते हैं। तो ये जो नैन चबहू जस मेहवट नीरू नागमती वियोग खंड में इस पंक्ति में मेहवट का सटी करते वो क्या? तो इसके अलावा जो नागमती वियोग खंड है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका जो वर्णन है वो जायसी ने जो 12 मासा पद्धति है उस पर है वो किया है। इसके अलावा इसमें जो लोक संस्कृति है उसका भी बड़ा जो महत्वपूर्ण वर्णन है उसमें किया जाएगा। तो नैन चबहू जस मेहवट नीरू, इस पंक्ति में जो मेहवट का जो अर्थ है वो है महावत, महकता, बट, माघ की जड़ी और महावट। तो इसमें जो मेहवट का जो अर्थ है वो है माघ की जड़ी। और ये जो नागमती वियोग खंड है इसमें जो 12 से वर्णन है इसका जो शुरुआत होता है वो होता है आषाढ़ से। अगला प्रश्न है, सतपुरा के जंगल कविता में जंगल के संबंध कौन से विशेषण है वो प्रयुक्त है? तो ये जो सतपुरा के जो जंगल कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की जो लंबी कविता उस पर आधारित है और इसमें उन्होंने सतपुरा के जो जंगल है उसका जो वर्णन बड़ा ही मार्मिक किया है। और इनका जो काव्य संग्रह है जो सतपुरा के घने जंगल का है वो है गीत फरोश। और ये जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि भी हैं। तो इसमें कौन से विशेषण वो प्रयुक्त किए गए हैं? जगमगाते जगे जागे। तो सतपुरा के जंगल जो कविता है उसमें जंगल के संबंध में जगमगाते जगे जागे तो ये विशेषण तो प्रयुक्त नहीं हुआ है। चिल चलाते जले ये विशेषण भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। कंप से कनकने ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नींद में डूबे हुए से अनमनाने गिनौने हुए जंगल। तो ये जो तीनों के तीनों जो ई वी और डी हैं ये तीनों के तीनों वो सतपुरा के घने जंगल के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है वो हुए। तो जो बी, तो इसमें जो बी, ई, बी और जो डी आंसर है वो सही है, डी आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास है वो किन छंदों में रची गई है? तो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रमुख महाकाव्य और इसे खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है। ये जो महाकाव्य है ये 17 सर्ग है उसमें विभाजित है और इसमें जो राम के जो मथुरा वनगमन पर आधारित है इस पर ये जो पूरा का पूरा जो महाकाव्य है वो आधारित है। और इसके अलावा जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है उन्होंने जो इसका जो नाम है वो पहले वो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रिय प्रवास का वो पहले नाम क्या रखना चाहते थे? तो वो रखना चाहते थे बिरंजांगना बिलाप। तो इसमें जो कौन कौन से जो छंद हैं वो रचे गए? तो प्रिय प्रवास में जो कई प्रकार के जो छंद हैं उनका जो प्रयोग है वो किया गया। तो उसमें हमको ये देखना कि इसमें जो कौन कौन से जो छंद है वो प्रिय प्रवास है उसमें है वो रचे गए। तो ऑप्शन है इंद्र, वज्रा, धुरत विलंबित, शार्दुल, विकृत, कनक, मंजरी और मंदा क्रांता। तो इनमें से जो कौन कौन से जो छंद है वो प्रिय प्रवास में रचे गए हैं? तो ऑप्शन है इंद्र वज्रा तो जो प्रिय प्रवास है उसमें नहीं है। धुरत विलंबित ये जो है उसमें आया हुआ है। शार्दुल विकृत इस छंद का भी प्रयोग है वो प्रिय प्रवास में हुआ है। कनक मंजरी नहीं है। मंद कांता वो है। तो प्रिय प्रवास में है वो किन छंदों में रचना की गई है? तो एक तो इंद्र वज्रा है उसमें नहीं किया है। दुरुत विलंबित, शार्दुल विकृत और मंद क्रांता। तो बी, सी और जो ई आंसर है वो सही है। ये तीनों के तीनों जो छंद है वो प्रिय प्रवास है उसमें नजर आते हैं। भ्रमरगीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। तो जो भ्रमरगीत सार है तो उसमें जो गोपियां हैं जब उद्धव और गोपियों के बीच में जो वाद विवाद संवाद होता है तो वो एक तरह से वो वाद विवाद संवाद किया कि उसमें वो ओनली जो उद्धव है बस वो खड़े होकर सुनते रहते हैं और गोपियां हैं वो उनसे है वो वचन वक्रता के शब्दों का प्रयोग है वो करती हैं। तो भ्रमरगीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित है वो करती है। ऑप्शन है जोग सखावत पाड़े, ज्ञान की महल, मधुक मधुम तारे, घोर घोष बड़ो व्यापारी,
और निर्गुण नदियां मेरी। तो जोग जगावत पाड़े, तो ये जो पंक्तियां हैं इसका जो प्रयोग है वो भ्रमरगीत सार है उसमें आता है। ज्ञान की मेल इसका संबोधन नहीं है। मधुक मदाब तारे, इसका संबोधन वो उद्धव के लिए किया जाता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुनगुन या की ब्रज में आन उतारी, इसका प्रयोग वो किया गया है। निर्गुण नदियां महुरी, इसका प्रयोग है वो नहीं किया गया। तो जब उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद होता है वो एक तरह से ये जो संवाद है वो निर्गुण और जो सगुण है उनके बीच का जो संवाद है वो होता है। और इसमें अंततः जो निर्गुण है उस पर वो सगुण की विजय है वो बता दी जाती है। और उद्धव वो अंत में बोलते हैं कि अवति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण को कहवे को भाव वहां सगुण को चीरो। तो इस तरीके से भ्रमरगीत जो पदों हैं उसमें जो गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं तो वो है जोग सखावत पाड़े, मधुक मधुक तारे और घोष बड़ो व्यापारी। तो ए सी ओ जो डी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में वो लगाना है। तो कामायनी है वो आधुनिक हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1935 और 36 दोनों आता है। एक कामायनी है वो 15 सर्ग उसमें विभाजित होता है और श्रद्धा मनु और ईड़ा है वो इसके प्रमुख है वो पात्र हैं। इसका जो दर्शन है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन या जो आनंद दर्शन है वो कहलाता है। तो इसमें जो कामायनी का जो सर्ग है वो पहले से बाद के क्रम में, तो कामायनी का जो सर्ग है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है चिंता सर्ग से और इसका जो अंत होता है वो होता है आनंद सर्ग पर। तो इस तरीके से जो कामायनी है इसकी जो शुरुआत है वो चिंता सर्ग से होती है और इसका जो अंत है वो होता है आनंद दर्शन पर, आनंद सर्ग पर। तो कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें चिंता आशा श्रद्धा, तो इसमें सबसे पहले तो श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, फिर काम वासना लज्जा। तो इस तरीके से श्रद्धा लज्जा श्रद्धा काम और लज्जा। तो ई बी और डी, ई बी और डी, तत्पश्चात कर्म और अंत में आता है वो है ईड़ा। तो जो डी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा कविता में प्रियबंध ने किसको वीणा का रचयिता मानकर है वो याद किया है। तो ये जो असाध्य वीणा है वो आज्ञा की एक लंबी कविता है जो कि आंगन के पार द्वार है काव्य संग्रह उसमें संकलित है। तो उसमें जो असाध्य वीणा में जो प्रियबंध जो कलावंत होता है जो वीणा में झंकार उत्पन्न करता है उसने किसको वीणा का जो रचयिता मानकर है वो याद किया है। और ये जो वीणा है इसकी जो रचना है वो वज्र कीर्ति के जो कीर्ति तरु है उससे वो की गई थी जो कि उत्तराखंड है उसके जो गिरि प्रांतर है उससे जो है वो लाई गई थी। तो असाध्य वीणा कविता में प्रियबंध ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया। ऑप्शन है धर्म कीर्ति, कीर्ति प्रभ, वज्र कीर्ति और आम्बिक। तो जो असाध्य वीणा कविता में प्रियबंध ने जो वज्र कीर्ति का जो कीर्ति तरु है उसको मानकर है वो कविता वीणा का जो रचयिता मानकर है वो याद किया है। अगला प्रश्न है सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर सांकेतिक है। तो ये जो सूरदास का जो भ्रमरगीत सार है आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। तो इसमें जो सूरदास का पद है आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतिक है। तो ऑप्शन है कृष्ण, नंद, उद्धव और अक्रू। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, ये जो सूरदास का जो पद है वो है उद्धव है उसके प्रति उनके प्रति है वो सांकेतिक है। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक कविता है वो किस छंद में। तो ये जो शासन की जो बंदूक कविता है वो नागार्जुन की कविता है और नागार्जुन का जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। इसके अलावा ये यात्री उपनाम से भी जो अपनी कविताएं हैं वो लिखते थे। तो वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है और ये यात्री नाम से भी अपनी कविताएं लिखते थे। तो ये जो शासन की बंदूक कविता में नागार्जुन है वो किस छंद में है। ऑप्शन है बरवे, सोरठा, दोहा और उल्लाला। तो ये जो शासन की जो बंदूक जो कविता है वो किस छंद में है तो वो है दोहा छंद में। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से जो संबोधन है वो प्रयुक्त किए हैं। तो ये जो सरोज स्मृति जो कविता है वो हिंदी का है वो पहला शोकगीत है वो माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला शोकगीत है वो निराला कृत जो सरोज स्मृति है उन पर आधारित है। ये जो सरोज है वो निराला की पुत्री थी, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो दुख में या उनकी जो याद में है वो सरोज स्मृति का जो संकलन है वो करते हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933। तो ये जो सरोज स्मृति है इसे हिंदी का जो पहला जो शोकगीत है वो कहा जाता है और उसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। ये जो सरोज है वो निराला की पुत्री थी, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए वो ये सरोज है वो लिखती हैं, सरोज स्मृति लिखते। तो इनमें से जो सरोज के लिए उसने कौन कवि ने वो कौन कौन से जो संबोधन है प्रयुक्त किए। ऑप्शन है धन्य,
शुभ्रे, सुचरित्र, मुक्ते और गीते। तो इसमें एक संबोधन धन्य का वो प्रयोग है वो करते हैं, शुभ्रे का वो सरोज के लिए कहीं पर भी उल्लेख नहीं करते हैं, सुचरित्र का करते हैं, मुक्ते का भी नहीं, और गीते का। तो इस तरीके से वो सरोज स्मृति जो कविता है उसमें कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं, तो धन्य, सुचरित्र और गीते। तो ए, सी और ई जो आंसर है वो सही है। और इसी जो पंक्तियां सरोज स्मृति में वो बोलते हैं कि दुख ही जीवन की क्या का कथा रही, क्या कहूँ वो आए जो नहीं कहे। तो ये जो इस तरीके से उनका जो जीवन है वो किस तरीके से निभाव और अभावग्रस्त रहा है उसका वर्णन वो दुख ही जीवन की कथा रही, उसके माध्यम से वो करते हैं। भारत भारती की वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन। तो जो भारत भारती है इसका जो रचना क्रम है वो 1911 है और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रबंधात्मक काव्य है जो कि नवजागरण है उस पर आधारित है, क्योंकि जो नवजागरण है उस पर आधारित। और ये जो है हाल की मुसद्दद और जो कैफी के जो उद्बोधन पर काव्य है उसकी प्रेरणा लेकर है जो है वो मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने जो काव्य सृजन है वो भारत भारती का है वो किया। इसके अलावा भारत भारती का जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और खड़ी बोली हिंदी के जो विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो भारत भारती की रही है। और ये जो भारत भारती है वो नवजागरण की चेतना से प्रेरित होने के कारण 3 खंड उसमें विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अतीत खंड में जहाँ भारत के जो स्वर्णिम अतीत है उसका वर्णन किया गया है, तो वर्तमान खंड में भारत की जो वर्तमान दुर्दशा है उसके कारणों को उल्लेख किया गया है। भविष्य खंड में भारत है वो किस प्रकार पुनः तरक्की कर और स्वर्ण के जो अवसरों को पा सकता है उसका जिक्र है वो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य खंड में इन तीनों में विभाजित है। तो भारत भारती की वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपसर्गों का वर्णन है। अंग्रेजों का राज, तो इसका तो कहीं पर भी वर्णन है वो वर्तमान खंड में नहीं है। कृषि और कृषक, इसका वर्णन वो वर्तमान खंड में आता है कि जो वर्तमान खंड है उसमें की शिक्षक और जो शिक्षा की जो कृषि और कृषक की व्यवस्था है वो किस प्रकार वो गई है। इसके अलावा शिक्षा की अवस्था का भी उल्लेख है वो करती हैं। स्वतंत्रता की कामना का उल्लेख ये जो शीर्षक उसमें नहीं आया है। इसके अलावा दुर्भिक्ष और अकाल है उसका भी जिक्र है वो आता है। तो इस तरीके से जो वर्तमान खंड है उसमें जो भारत की दुर्दशा है और कौन कौन से क्षेत्रों में भारत की दुर्दशा हो गई है और उसके कारण क्या है, इन सब की जो चर्चा है वो वर्तमान खंड है उसमें की गई है। तो इसमें एक तरफ कृषि और कृषक है, शिक्षा की अवस्था है और दुर्भिक्ष। तो बी, सी और जो ई आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है वो हुआ है। तो ये जो भूल गलती है ये मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है और ये भूल गलती है वो चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें ये संग्रहित है। तो ये जो भूल गलती कविता है वो किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ। ऑप्शन है बदायूं, इब्न बतूता, अल गजाली, इब्ने सीना और अल बरूनी। तो ये जो भूल गलती जो कविता है उसमें मुक्तिबोध ने किन किन व्यक्तियों का उल्लेख किया। उसमें बदायूं का उल्लेख है वो नहीं आता है, इब्न बतूता उनका भी उल्लेख नहीं आता है, अल गजाली का उल्लेख हुआ है, इब्ने सीना का भी है और अल बरूनी का भी है। तो इस तरीके से जो भूल गलती जो कविता है उसमें कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति आते हैं, उसमें अल गजाली, इब्ने सीना और अल बरूनी ये 3 जो कैरेक्टर हैं उसमें आते हैं। सी, डी और जी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 है उसको जो सूची 2 है उससे मिलान करना है। तो एक तरफ जो कविता है और दूसरी तरफ जो कविताकार हैं या जो कवि हैं उनका जो उल्लेख है वो किया गया है। अकाल में सारस, बन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी, फिर है नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, लीलाधर जोगरी और केदारनाथ सिंह। तो ये जो अकाल में सारस है ये जो कविता है वो है केदारनाथ सिंह की। फिर है बन पाखी सुनो, ये जो ठंडा लोहा है ये जो कविता है वो है धर्मवीर भारती की। फिर बन पाखी सुनो ये जो कविता है वो है नरेश मेहता की। और बची हुई पृथ्वी ये जो कविता है वो है लीलाधर जागुरी की। तो इस तरीके से अकाल में सारस है वो केदारनाथ सिंह, बन पाखी सुनो नरेश मेहता, ठंडा लोहा है वो है धर्मवीर भारती और बची हुई पृथ्वी है वो है लीलाधर जागुरी। बीना भी मैं हूं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। उन गीत में आने के अनुसार है वो पहले के से जो बाद का जो क्रम है उसमें है उनको है वो लगाना। तो बीना भी मैं हूं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए, इन्हें गीत में आने के से पहले के बाद में क्रम में लगाइए। ऑप्शन है स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामनी, अखंड स्वाग्नि और तुम्हारी रागनी। तो ये जो कविता है जो गीत है बीना भी मैं हूँ तुम्हारी रागनी भी मैं हूँ, तो ये जो कविता है उसमें जो क्रम से जो जिस प्रकार के जो उद्बोधन आते हैं उनको पहले से जो बात का क्रम है उसमें लगाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें जो पहले सबसे आएगा बीना भी मैं हूँ तुम्हारी रागनी भी
मैं हूँ। तो सबसे पहले है बीना भी मैं हूँ, तुम्हारी रागनी भी मैं हूँ, फिर कुलहीन प्रवाहिनी भी मैं हूँ, तत्पश्चात अखंड सुहागनी, फिर उसके बाद आता है सुनहली दावनी, और अंत में आता है स्मित की चांदनी। तो इस तरीके से बीना भी मैं हूँ, इसमें जो माधवी वर्मा का जो गीत है उसमें सबसे पहले है तुम्हारी रागनी, तत्पश्चात कुलहीन प्रवाहिनी, उसके पश्चात है अखंड सुहागनी, फिर है सुनहली दावनी, और अंत में है स्मित की चांदनी। इस तरीके से जो ये आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इसमें जो साकेत है उनके बारे में है जो जिक्र है वो आया है। इसमें जो कथन एक है और कथन दो कथन है, उनका उल्लेख वो किया है। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। तो साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारिक पूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वैधानिक लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। तो कौन सा वर्णन आता है साकेत में? तो साकेत में जो वियोग वर्णन है वो है उर्मिला का वियोग वर्णन। तो इस तरीके से जो साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारिक पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। ये ऑप्शन सही है, उसमें नए और दोनों प्रकार के जो गीतों की पद्धति है वो नजर आती है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए। तो प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए। तो इसमें हमको देखना कि इस दोनों कथन है वो क्या है, सही उत्तर का चुनाव करना। तो साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारिक पूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वैधानिक लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। ये ऑप्शन सही है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाली, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से दोनों की दोनों जो कथन है वो हमारे सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और स्फूर्तदायिनी कहा है। ये कथन है वो किस इतिहासकार का है? तो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और स्फूर्तदायिनी कहा है। ये कथन किस है इतिहासकार का? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और स्फूर्तदायिनी कहा है। एक कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड के बारे में बोलते हैं कि तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक स्फूल और सावधानी है वो बोला। इसके अलावा वो जो चित्रकूट जो प्रसंग है उसको वो आध्यात्मिक जो कांड है उसकी घटना भी वो देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल हैं वो चित्रकूट प्रसंग है वो किसकी संज्ञा देते हैं, तो वो है आध्यात्मिक कांड की। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं और फिर इन जो पुस्तक या जो कविता है उसका जो उल्लेख है वो किया गया। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोलेंगे। ये पंक्तियां हैं वो हैं रश्मिरथी जो दिनकर का काव्य है उससे उनके से संदर्भित है कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं रश्मिरथी दिनकर का काव्य है और ये जो है वो 7 सर्ग है उसमें विभाजित है। इसमें जो उन्होंने कर्ण का जो चरित्र है उसको उजागर किया। ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की मैं पूछ सकी वैसे, ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की मैं पूछ सकी। तो ये जो पंक्तियां वो है उर्मिला की जो कि साकेत से के नवम सर्ग है उस पर आधारित है। तो ये पंक्तियां वो है उर्मिला की साकेत से। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या, तो तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या, ये माधवी वर्मा की पंक्तियां हैं वो है सांद गीत से। अंत में है तो जी लोगों ने बेच दिए तो ईमान, ये तो एक पंक्तियां हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र का जो कविता है गीत फरोश है जिसमें वो अपने जो गीत वगैरह बेचने की बात करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये पंक्तियां वो हैं गीत फरोश से भवानी प्रसाद मिश्र की। तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन है, फिर ना कुछ कह सकी तो बी का फर्स्ट। तो जो ये आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आज की सेशन का हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है और ये जो छंद है वो कौन सा? तो जो प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है उसकी जो प्रथम जो पंक्तियां वो है दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित वो चला। तो ये जो प्रिय प्रवास का जो शुरुआत होता है वो उन पंक्तियों से होता है दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित वो चला। इस तरीके से प्रकृति वर्णन का जो मार्मिक वर्णन उसमें किया। तो प्रिय प्रवास है उसमें कई प्रकार के जो छंद है उनका जो प्रयोग वो किया गया है।
तो प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया और ये छंद है, ऑप्शन है शार्दुल विकृत छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदा कांता छंद और बसंत ताल का छंद। तो जो प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है वो एक ही छंद पर रचा गया है और वो जो सर्ग है वो है द्रुत विलंबित छंद। तो इस तरीके से प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है वो एक ही छंद पर रचा गया है, वो है द्रुत विलंबित छंद पर। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसको हम कल जो MCQ सीरीज है उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।